हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों के प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों का लेवल क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आगे आने वाले दिनों में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। पहला एक प्रश्न आया था, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि फीफा का सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न आया था, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। दोस्तों क्वेश्चन काफी इजी टाइप का ही आया है, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित था। 22वां संविधान संशोधन जो कि जीएसटी से संबंधित है। दोस्तों जीएसटी से आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको डिटेल में इसका वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जीएसटी का, आप वहां से फुल वीडियो देख लीजिएगा। कालबेलिया नृत्य, जो ये कालबेलिया नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था, संविधान का वो कौन सा दो अनुच्छेद है, यानी कि संविधान के कौन से ऐसे दो अनुच्छेद हैं जो किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होते हैं, चाहे आपातकाल लग जाए या कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों समाप्त नहीं होते, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 ये किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया था एक शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो आपको युद्ध से भी क्वेश्चन तैयार रखना है, तैयार करके जाना है। पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। तो इससे आपको एक अंदाजा लग जा रहा होगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। विटामिन डी से कौन सा। दोस्तों ये जो विटामिन के क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको विटामिन, सभी जितने भी विटामिन है सबका रासायनिक नाम याद करना होगा, और किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, क्या खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, ये भी आपको याद करके जाना होगा। तो विटामिन डी पूछा गया था, तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कि वो कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह काम करता है, तो वो भी विटामिन डी है जो हार्मोन्स की तरह काम करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आईपीएल 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 में जो मतलब कि आईपीएल खेला जाएगा उसका आयोजन हो रहा है कोच्चि, यानी कि केरल में। संस्करण कौन सा है ये भी आगे आने वाली शिफ्टों में, आने वाले दिनों में पूछ सकता है कि संस्करण कौन सा है। तो ये 16वां संस्करण है, उसके पहले 2022 में 15वां संस्करण हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आईपीएल से जितने भी प्रश्न बनते हैं सबको याद रखना है। मैं एक अलग से वीडियो बना देती हूँ आईपीएल का, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईपीएल के 2022 और 23 से संबंधित मैं उन सभी को उसमें कवर कर दूंगी, आप उसे भी जरूर देखिएगा। डेविड कप किस खेल से संबंधित है, आपको कप और खेल से संबंधित ये सभी, क्योंकि स्पोर्ट्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उल्टा का हिंदी वालों के लिए था, उल्टा का विलोम शब्द सीधा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। उल्टा का विलोम शब्द क्या है, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। चीन की दीवार किस शासक ने बनवाया था। किन शी हुआंग, इनका नाम है किन शी हुआंग, जो चाइना का था, इसी ने बनवाया था चीन की दीवार। एक प्रश्न पूछा गया था, सोन नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है। दोस्तों सोन नदी जो है वो बिहार राज्य की प्रमुख नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपको इसे भी याद रखना होगा। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे आने वाले दिनों में आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। दोस्तों अब देखेंगे कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें देख कर जाइएगा आने। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और पहला शासक कौन था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। उस्ता कला किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, उस्ता कला राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है।
क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछा जाता है, सीधे सीधे आपको दे सकता है कि उस्ता कला कहाँ से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर बता दिया है कि उस्ता कला एक तो राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान में भी कहाँ पर प्रसिद्ध है वो पूछा है, तो बीकानेर में। उस्ता कला क्या होती है, जो ऊंट के ऊपर चित्रकारी की जाती है उसी को कहते हैं उस्ता कला। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायालय की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दहाड़ता चालीसा क्या है? दोस्तों, दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा को कहते हैं दहाड़ता चालीसा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी क्या है? यह है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, आपको इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है। हाल ही में मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है मनिका बत्रा ने, आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां से किया? दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहला है, ये पहला निजी है यानी कि इंपॉर्टेंट है, श्री हरिकोटा में इसका प्रक्षेपण किया गया है। उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट को हाल ही में कहां पर शिफ्ट किया गया है? दोस्तों, उत्तराखंड के हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। अगला प्रश्न है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल भी निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की जो प्रथा है वो किस काल में प्रारंभ हुई या आरंभ हुई? जो बाल विवाह की शुरुआत थी वो थी गुप्त काल में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? सोने के सबसे ज्यादा सिक्के चलाए गए थे गुप्त काल में। आपको गुप्त काल से इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। बाल विवाह की शुरुआत कब से हुई? गुप्त काल से हुई। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ये भी गुप्त काल में जारी किए गए। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? ये बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। ये भी अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। पहले जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी वो आगरा थी, लेकिन जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तब उसने आगरा से बदलकर उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अगला प्रश्न है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। दोस्तों, अभी तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, अब आएंगे आपके भूगोल के प्रश्न, देन संविधान के प्रश्न आएंगे। आप लोग वीडियो से बने रहिए। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, या फिर द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यह है मुंबई। किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति जो हुई थी वो एला सापेल की संधि से हुई थी। आपको इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता जिनका नाम था तात्या तोपे, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम पूछा है, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ भारत और पाकिस्तान का विभाजन। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसको सागर माथा कहते हैं। आई थिंक ये सभी को पता होगा, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? एक है पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधार। दोस्तों, बांध से क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? दोस्तों, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी व भिलांगना नदी के बीच स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है, आगे आने वाले दिनों में यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी कहाँ पर बहती है? जम्मू कश्मीर में।
अगला दोस्तों एक प्रश्न है इतिहास का यहाँ से बनता है कि जो जम्मू कश्मीर का इतिहास है वो किस पुस्तक में लिखा गया है। तो आप याद रखिएगा राज तरंगिणी पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन है और उसको लिखने वाले कल्हड़ हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर बनाई गई है। दोस्तों ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम जो वर्षा होती है वो मद्रास यानी कि चेन्नई में होती है। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती हैं। दोस्तों ये जो सहरिया जनजाति है ये संबंधित है राजस्थान से। अगला प्रश्न है चिनूक क्या है। दोस्तों चिनूक एक स्थानीय हवा है। चिनूक जो है स्थानीय हवा का नाम है। साइंस से क्वेश्चन है एक सामान्य मानव शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। 22 जोड़ी। अगला प्रश्न है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है यकृत को। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं साइंस का और ये आपका हिस्ट्री का मतलब सभी सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग वीडियो बना दूंगी टॉपिक वाइज, जिससे आपको आपके एग्जाम में हेल्प होगी। दोस्तों आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।